हेलो, 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 हेलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलवी एजुकेशन। मैं हूं प्रमोद और आप जानते हैं हमने स्टार्ट किया है 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसके अंदर में आपके बेसिक से बेसिक छोटे-छोटे जिन-जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आती है, वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक-एक वीडियोज़ में। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने देखा था ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज़। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं। हर फॉर्मूलों को याद करने के लिए हमें ट्रिक बताया आपको। उन सारे फॉर्मूलेज़ को किस तरीके से आप याद रख सकते हैं, जिससे आपको लॉन्ग टर्म ये फॉर्मूले भूले ही ना, वो सारे तरीके आपको हमने बताया। उम्मीद करूँगा कि आपने उन सारे फॉर्मूलेज़ को एक सिंगल शीट में लिखा है, जैसे आपने प्रॉमिस किया था, एंड उन फॉर्मूलेज़ को आपने अपने स्टडी डेस्क के सामने चिपका भी दिया होगा। आई होप वो फॉर्मूलेज़ आपको याद रखने के लिए जो ट्रिक्स बताई गई है, वो आपको अच्छे से समझ में आई है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले। अलजेब्राइक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में 6 रेशियोज़ रहते हैं, उन सभी के फॉर्मूले हमें देखने हैं। देन आपका एक्सपोनेंशियल टर्म क्या होता है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले क्या होते हैं, एंड देन लास्ट आपका लॉगरिदमिक का फॉर्मूला क्या होता है। बट सबसे पहले आप लोग मेक श्योर करिए कि आपने लास्ट वीडियो देखा हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद कर लिए हो और आपने उनको लिख लिया हो, एंड देन नाउ यू कैन स्टार्ट वाचिंग दिस वीडियो। इस क्लास के अंदर में हम लोग देखने वाले हैं सारे के सारे आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव के थोड़ा-सा बेसिक से। 10th क्लास के अंदर में आप सभी स्लोप का फॉर्मूला पढ़ते हैं। स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा, अगर आपको याद होगा तो m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा। ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करते थे किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने के लिए, जहाँ पर आप 2 पॉइंट आपको पता होते थे, तो इनके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए ए आपका है x1 y1 और ये है आपका बी x2 y2। ये x2 y2 देन आपका x1 y1, इन दोनों को यूज़ करके आप निकालते थे अपना स्लोप। यहाँ पर तो बहुत आसान था, क्योंकि हमें दिया क्या था, सिर्फ़ एक स्ट्रेट लाइन। बट जैसे-जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता है, जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता है, वैसे-वैसे इन बेसिक फ़ॉर्मूलोज़ के साथ-साथ कॉन्सेप्ट को एडवांस भी करना पड़ता है। तो अगर मैं आपसे कभी ये पूछूँ कि बेटा ये एक्स और वाई एक्सिस पे यहाँ पर एक मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इस तरह का एक कर्व है। इस कर्व का बताइए क्या होगा स्लोप? तो आप बोलोगे सर आप तो स्ट्रेट लाइन सिखाए। स्ट्रेट लाइन में हम लोग ऐसे ए और बी ले लेंगे और स्लोप निकाल लेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँगा तो टेंजेंट यहाँ आएगा। सर ये लाइन तो अलग है, अगर यहाँ ये लाइन तो अलग है और यहाँ पर करेंगे तो ये लाइन अलग है। यहाँ पर हर एक पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हर पॉइंट का स्लोप अलग-अलग आएगा फिर तो। बिल्कुल अलग स्लोप है। तो फिर हम ये फ़ॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन में कोई भी 2 पॉइंट लोगे, तो स्लोप निकालने पर आंसर आपका सेम ही आएगा। बट कर्व पे ऐसा नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे? क्या ऐसे हम हज़ारों, करोड़ों पॉइंट्स लेकर के हर पॉइंट का स्लोप निकालते बैठेंगे? नहीं, ये नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम मैथमेटिक्स देखें, फिज़िक्स के अंदर अगर ये यूज़ करना है, तो दोनों एक तरीके से इस तरीके से काम करना चाहिए कि ये फ़ॉर्मूलेज़ आपको हेल्प करें टू रिड्यूस योर एफर्ट्स, और जो भी आपके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, उनको सिम्प्लीफाई करें। तो कैसे करना है? हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर एक छोटा-सा एलिमेंटल लेंथ लिया और उस छोटे से एलिमेंटल लेंथ में अगर आप देखोगे, इस बड़ी-सी लाइन का बहुत ही छोटा-सा पार्ट, इन दैट छोटा-सा पार्ट विल लुक लाइक अ, अगर मैं इन 2 पॉइंट को देखूँ, तो मैं इन 2 पॉइंट का स्लोप निकाल सकता हूँ। और ये स्लोप कैसे निकलेगा? तो मान लीजिए अगर ये आपका ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर जो भी आपका एक्स्ट्रा की वैल्यू है, वो तो बहुत छोटी-सी वैल्यू है। उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल वैल्यू, छोटी-सी वैल्यू। तो डीएक्स अगर आपने ऐड किया, तो x1 में डीएक्स ऐड करने से आपको मिलता है x2।
सेम तरीके से y में भी आप यही कर सकते हो, ये x में जाएगा, y में भी ऐसे हो जाएगा। तो y1 में आप छोटा-सा वैल्यू ऐड करोगे तो आपको मिलेगा y2। ये छोटी-सी वैल्यू क्या है? ये dx क्या है और ये dy क्या है? ये dx है आपका x2 माइनस x1 और ये dy है आपका y2 माइनस y1। बट ये dx और dy क्या है? बहुत छोटा चेंज है। पूरे के पूरे कर्व का अगर बहुत छोटा पार्ट देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। अगर यहाँ तक चीज़ क्लियर है, तो अब अगर आप x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 के बदले एक वैल्यू ये dx और dy को लिखो, आपको मिलेगा स्लोप का एक नया फॉर्मूला, जो कि मिलने वाला है dy बाय dx एंड दिस dy बाय dx इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज़ डेरिवेटिव। क्या है ये? इसे कैसे पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान रखिएगा, जब भी कहीं पर विथ रिस्पेक्ट टू की बात की जाएगी, मतलब वो टर्म आपका डिवाइड में रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका मान लीजिए कोई लेंथ हो गया, जो भी रहे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू की बात का पार्ट है, तो वो हमेशा आपका डिवाइड में रहेगा। ये हो गया आपका dy बाय dx। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई है कि डेरिवेटिव और कुछ नहीं, तो स्लोप निकालने का एक नया तरीका है। तो अगर अब हम बहुत सारे अलग-अलग कर्व देखें कि x का स्क्वायर देखेंगे तो पैराबोला बनता है, x का क्यूब देखेंगे तो क्यूबिक पैराबोला बनता है। इन सभी के अगर आप लोग ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको इस तरीके से ऐसे आपको ग्राफ्स मिलेंगे। अगर आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आता, इक्वेशन को देख के ग्राफ समझ में नहीं आता कैसे ड्रॉ होगा, तो इसके लिए भी एक वीडियो आने वाला है। तो वो वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाला है क्योंकि उस वीडियो के अंदर में जितने भी ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे एक ही वीडियो में कवर हो जाएँगे। एंड वैसा वीडियो आपने आज तक नहीं देखा होगा कि ग्राफ को इस तरीके से भी समझ सकते हैं हम लोग। तो उस वीडियो के लिए आप लोग वेट करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए x का पावर 2, x का क्यूब, देन फिर हम पढ़ रहे हैं आपका साइन, कॉस, टैन इन सब के ये सब तो कर्व्स ही तो है अल्टीमेटली। इन सभी कर्व्स का अगर हमें स्लोप निकालना है, तो अल्टीमेटली हमें करना है सिर्फ डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव है स्लोप निकालने का तरीका। स्लोप स्लोप ऑफ एनी कर्व और एनी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन, कोई भी कर्व, कोई पॉलिनोमियल रहे, स्लोप निकाल सकते हैं आप लोग डेरिवेटिव करके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव के फॉर्मूलेज़। कौन-कौन से फॉर्मूलेज़ डेरिवेटिव में हैं, कौन-कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें याद करने हैं, एक करके लिस्ट बनाएँगे। तो कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए, डेरिवेटिव फॉर्मूले एंड सबसे पहले उसमें लिखेंगे आप लोग अलजेब्राइक फॉर्मूला। सबसे पहला अलजेब्राइक फॉर्मूला, अलजेब्राइक फॉर्मूला डेरिवेटिव का। इसके अंदर में सबसे पहला आपको समझना है डी बाय dx ऑफ x का पावर n, डी बाय dx ऑफ x का पावर n। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर जिस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, ऊपर वही वेरिएबल का फंक्शन चाहिए। उसके अलावा अगर कोई है, तो उसे उस डेरिवेटिव के अंदर में हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला क्या बनेगा? x का पावर n का, ये जो भी आपका पावर है, ये आ जाएगा सामने, आपको मिलेगा n इंटू x का पावर n माइनस 1। अब आप बोलोगे सर ये डेरिवेटिव का फ़ॉर्मूला n माइनस 1 होता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मुझे किसी ने पढ़ाया था इंटीग्रेशन में n का पावर प्लस 1 होता है। सर हमें याद नहीं रहता, n का पावर माइनस 1 कब होगा, n का पावर प्लस 1 कब होगा, याद ही नहीं रहता। तो उसके लिए आप एक सिंपल सा ट्रिक लगा सकते हैं याद रखने के लिए। डी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिक्रीमेंट, डेरिवेटिव मतलब डिक्रीमेंट, डेरिवेटिव मतलब डिक्रीमेंट एंड आई इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। तो डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 1 लगाएँगे, डिक्रीज़ करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस 1 लगाएँगे। अब रहेगा याद आपको। डेरिवेटिव डिक्रीमेंट, इंटीग्रेशन इंक्रीमेंट, n-1, n+1 बहुत बढ़िया। आगे आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी मिलने वाले हैं, तो आप वो भी देखेंगे।
सेकंड फॉर्मूला। अब बेटा इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अलग-अलग टाइप के इक्वेशंस निकाले, फिर अलग-अलग फॉर्मूले निकाले। उनको फॉर्मूला नाम इसलिए दिया सिर्फ़ क्योंकि ये बहुत बार यूज़ होगा और हर बार हम ये डेरिवेटिव परफ़ॉर्म नहीं कर सकते। हम अपना टाइम बचाना चाहते हैं, कामचोर हैं हम लोग। हम हर स्टेप को दिखाना नहीं चाहते। तो हम फॉर्मूला बोल दिए, ये फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला? d बाय dx ऑफ 1 अपॉन में x। देखिए ध्यान से इसका आंसर कैसे निकलता है, आपको मैं बता रहा हूँ। d बाय dx ऑफ 1 अपॉन में x। 1 अपॉन में x को 8th क्लास में पढ़ाया हुआ आपका लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज़ करके इसे ऊपर भेज देंगे तो आपको मिलेगा d बाय dx ऑफ x का पावर -1। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये फॉर्मूला बिल्कुल इसकी तरह, सिर्फ n के बदले -1 है। लगाइए फॉर्मूला, क्या आएगा? पावर जो भी है वो पहले सामने जाएगा, -1 इंटू x का पावर -1 -1, n -1, n के बदले -1 किया मैंने। नाउ माइनस माइनस प्लस, और माइनस ऊपर है, नीचे का तो हो जाएगा प्लस, ठीक है, -1 अपॉन में x का स्क्वायर। तो ये मिला आपको फॉर्मूला -1 अपॉन में x स्क्वायर। अब अगर आपने ये चीज़ समझा तो बिल्कुल इसी की तरह थर्ड फॉर्मूला d बाय dx ऑफ रूट के अंदर में x का फॉर्मूला बताइए। एक और करवा दूँ? ठीक है, एक और देख लीजिए। d बाय dx ऑफ x का पावर 1/2। क्या होगा 1/2? 1/2 सामने आएगा, ये हो गया 1/2 इंटू x का पावर 1/2 माइनस में 1। अब आधे में से 1 गया तो माइनस आधा, आपको मिलेगा 1/2 x का पावर -1/2। अब माइनस का मतलब क्या है? नीचे जाएगा हो जाएगा प्लस, और 1/2 का मतलब होता है रूट, तो हम लिख देंगे 1/2 रूट के अंदर में x। तो फॉर्मूला बनेगा आपका 1/2 रूट x। ये चीज़ क्लियर है? ध्यान से समझिए इस चीज़ को। अगर आपको कुछ तकलीफ हो रही है, आप थोड़ा-सा बैक स्पेस करिए, पीछे पीछे करिए एंड फिर से देखिए कैसे किया हुआ है सॉल्व। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में तो यही तो बेनिफिट है। ऑनलाइन में यही बेनिफिट है कि वीडियो आपके पास है, आप जितने बार चाहो रिपीट करके देख सकते हो, समझ में नहीं आया है तो। नेक्स्ट नेक्स्ट डी फॉर्मूला, डी, डी बाय डीएक्स ऑफ 1 अपॉन में रूट के अंदर में एक्स। अब अगर मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले बताए हैं कैसे निकलते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप खुद निकालने की कोशिश करिएगा। 1 अपॉन रूट एक्स है, रूट के बदले लिखिएगा 1/2 और भेजना उसको ऊपर, बन जाएगा एक्स का पावर -1/2 एंड देन परफॉर्म करिएगा आपका इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव। ध्यान से देखिए क्या आएगा आपका। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली 1 अपॉन 2x रूट एक्स, 2x रूट एक्स। नाउ सी द वन ऑब्जर्वेशन, जब भी आपका डेरिवेटिव 1 अपॉन में लिखा है तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है। 1 अपॉन में है, माइनस में आया, 1 अपॉन में है, माइनस में आया। ध्यान रखेंगे इस चीज़। दीज़ आर इम्पोर्टेंट अलजेब्राइक फॉर्मूला जो आपके डेरिवेटिव में यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट नेक्स्ट सेट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला? सबसे पहला, हर एक फंक्शन के लिए आपको बनाना है फॉर्मूला। साइन कॉस से शुरू करेंगे एंड खत्म करेंगे आपका कोसेक तक। सबसे पहला d बाय dx ऑफ साइन x। दूसरा फॉर्मूला d बाय dx ऑफ कॉस x। तीसरा फॉर्मूला d बाय dx ऑफ tan x। फोर्थ, d बाय dx ऑफ cot x। फिफ्थ फॉर्मूला d बाय dx ऑफ sec x। एंड सिक्स्थ फॉर्मूला d बाय dx ऑफ cosec x। इन सभी फॉर्मूले को ध्यान से समझिए कैसे बनने वाले। साइन का फॉर्मूला याद करिए, पिछले लेक्चर के अंदर में आपको कुछ कहानी सुनाए थे। अगर आपने देखा है तो आपको ये चीज़ अब होगी रिलेट। नहीं देखा होगा प्लीज़ देखिए उस वीडियो को। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। बताइए किसकी जोड़ी किससे है? साइन की जोड़ी कॉस के साथ, टैन की जोड़ी सेक के साथ,
एंड कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ। यही जोड़ी यहाँ यूज़ करेंगे, बिल्कुल यही जोड़ी यहाँ यूज़ करिए आप लोग। साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। अच्छा यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पे एक्स आएगा, थीटा है तो थीटा आएगा, वाई है तो वाई आएगा, प्रमोद है तो प्रमोद आएगा। जो भी यहाँ पर एंगल रहेगा वही एंगल यहाँ पर आएगा। कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। इसके लिए भी एक ट्रिक है, सिंपल सी चीज। जहां जहां पर आपको को दिखाई दे वहां वहां पे लगाएंगे माइनस। तो कहाँ कहाँ को है, यहाँ को है, यहाँ माइनस, यहाँ को है, यहाँ माइनस आएगा फॉर्मूले में, यहाँ को है, यहाँ भी माइनस आएगा फॉर्मूले। तो क्या बताया था कल की क्लास में एक कहानी बताया कि हमारे डेरिवेटिव मतलब मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर में एक सबसे बड़ा हरामी आदमी, वो है कॉस। दुनिया के लिए अलग, हमें चाहिए स्पेशल इज्जत। कॉस, अब इनको इज्जत मिल रही थी, साथ में इन दोनों ने भी हाथ साफ कर लिया अपना। इन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम भी माइनस ले लेते हैं सर, मजा आ रहा था माइनस लेने में, माइनस हमने भी ले लिया। ठीक है, याद रख लेंगे, याद रखने को आसान पड़ जाएगा हमको। tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जोड़ी देखिए, tan की जोड़ी कॉस के साथ, tan की जोड़ी कोसेक के साथ, एंड कॉट की जोड़ी सॉरी tan की जोड़ी सेक के साथ एंड कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ। सेक में क्या आएगा, सेक में आएगा आपका सेक एक्स इंटू में tan एक्स, एंड कोसेक में आएगा कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। क्या है जोड़ी, ध्यान से देखिए। tan की जोड़ी कॉस के साथ, कॉस की जोड़ी साइन के साथ, tan की जोड़ी सेक के साथ, सेक की जोड़ी tan के साथ, कॉट की जोड़ी कोसेक के साथ, कोसेक की जोड़ी कॉट के साथ। बढ़िया है, याद कैसे रखना है। पहला दूसरा सिंगल सिंगल दूसरे दो स्क्वायर में, पहला दूसरा सिंगल सिंगल दूसरे दो स्क्वायर में, लास्ट दो डबल डबल। फिर से बोलता हूँ, पहले दोनों सिंगल सिंगल, दूसरे दोनों स्क्वायर में, तीसरे दोनों डबल डबल। tan का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, को है तो माइनस, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, को है तो माइनस, सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, एंड कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आई होप आपको चीजें याद रहेगी। ढंग से इनको देखिए, समझिए, एंड इनको अपने नोट्स पे लिखिए। ये सारे फॉर्मूलेस के बाद में हम पढ़ेंगे थर्ड नंबर का लिस्ट, एंड थर्ड लिस्ट में पढ़ने वाले हैं फॉर दी एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल आसान भाषा में बोला जाए तो एक्सपोनेंशियल का मतलब यह है, अगर कभी किसी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जाए, वेरिएबल आ जाए, अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल आ जाए, अगर कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो वो एक्सपोनेंशियल है। सर हमने तो एक्सपोनेंशियल ई का पावर एक्स पढ़ा था, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल नहीं। ऐसे लॉजिक गंदे वाले मत लगाया करिए। ई का पावर एक्स एक एग्जाम्पल है एक्सपोनेंशियल का, क्योंकि ई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 2.73 के आसपास, इसलिए वो एक्सपोनेंशियल में है क्योंकि वो ई कांस्टेंट है। तो एग्जाम्पल अगर बोले एक्सपोनेंशियल्स का तो आपको मिलेगा ई का पावर एक्स, क्या एक्सपोनेंशियल है, हाँ एक्सपोनेंशियल है। ए का पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल है, हाँ एक्सपोनेंशियल है। पायू का पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल है, हाँ ये भी एक्सपोनेंशियल है। 10 का पावर एक्स का एक्सपोनेंशियल है, हाँ ये भी एक्सपोनेंशियल है। 1/10 का पावर एक्स भी क्या एक्सपोनेंशियल है, हाँ ये भी एक ही है। जब भी कांस्टेंट का पावर वेरिएबल हो जाए तो उसे हम बोलेंगे वो एक्सपोनेंशियल टर्म है। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। तो इसके दो फॉर्मूले पढ़ने हैं, सबसे पहला, दूसरा। पहला फॉर्मूला पढ़ना है हमें डी बाय डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स। ए क्या है, एनी कांस्टेंट, ए कैन बी एनी कांस्टेंट। तो डी बाय डी एक्स ऑफ ए का पावर एक्स, इस पे आपका फॉर्मूला बनता है ए का पावर एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स लॉग ऑफ ए। क्या बोला,
ए का पावर एक्स लॉग ऑफ ए का पावर एक्स लॉग ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन टू नोट हियर कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0। ए शुड बी ग्रेटर देन 0। Why not equal to 0? Log 0 is not defined. Log 1 is 0, but log 0 is not 1. Log 0 is not defined. एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए लॉग टेबल डिफाइंड ही नहीं होता। लॉग टेबल अगर आपके पास होगा, आप चेक करिए उस लॉग टेबल के अंदर में, लॉग टेबल की वैल्यूज, लॉग टेबल में वैल्यूज आपकी स्टार्ट हो रही होगी एक तो 1 से या फिर 10 से। वो वैल्यू -1 0 इन सबसे स्टार्ट नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे काम में ज़्यादा नहीं आएगा तो ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, ए का पावर एक्स लॉग ऑफ ए। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज डी बाय डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स। द फॉर्मूला फॉर डी बाय डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स इज सेम टू सेम, ई का पावर एक्स लॉग ऑफ ई। अब लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पर ई लिखा है और कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी हम ई ही मानते हैं, ये भी ई है। और जब बेस और वैल्यू लॉग की दोनों सेम हो जाए तो उसका आंसर बनता है 1। तो ये हो जाएगा आंसर सिर्फ ई का ये हुआ आपका डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ ए का पावर एक्स। क्या आपको एक्सपोनेंशियल ये क्लियर है? कांस्टेंट पर वेरिएबल एक प्रॉपर्टी बताया लॉग की यहाँ पर। अगर आपको लॉग नहीं आता है, अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं आती है, तो 2 वीडियोस आपको मिलने वाले हैं कुछ दिनों में, जिसमें एक वीडियो में आपको सिखाएंगे कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं लॉग टेबल को कैसे यूज करना है इफेक्टिवली। बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। बट जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे लॉग टेबल समझ में नहीं आता था, क्योंकि मुझे बहुत सारे तरीके बताए गए, 4-5 तरीके बताया। अब 4-5 तरीके में कभी नेगेटिव के लिए बताया, कभी पॉजिटिव के लिए बताया, कभी ज़्यादा के लिए बताया, कभी कम के लिए बताया, तो मेरा दिमाग confused रहता था कि मैं लॉग टेबल यूज़ कैसे करूँ? देन ओवर द टाइम जब बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आना स्टार्ट होता है, तब समझ में आया कि लॉग टेबल के 4 तरीके पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, एक तरीके से भी काम हो जाएगा। तो मैं अपनी क्लास के अंदर में सिर्फ लॉग और एंटी लॉग देखने का सिर्फ एक तरीका सिखाता हूँ। आप वेट करिए, आपको जब लेक्चर मिलेगा तो आप देखिएगा आपका लॉग टेबल का कैलकुलेशन कितना आसान हो जाएगा और कितना ईज़ी हो जाएगा आप सब। तो आगे चलिए, ये हो गया आपका थर्ड फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल का। देन फोर्थ फॉर्मूला फॉर द लॉगरिथम। लॉगरिथम लॉगरिथम फॉर्मूला आपको एक ही फॉर्मूला है, एक ही पढ़ना है। एक फॉर्मूला है आपका डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो लॉग का फॉर्मूला, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में एक्स। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन में एक्स। इसके अलावा और भी जब कुछ चीज़ें रहती है तो उसके अंदर में लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की जाएगी। उस लॉग की प्रॉपर्टी को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर आप डेफिनेटली लॉग के ऊपर और भी फॉर्मूले जो बनते हैं वो कर सकते हो। बट बेसिक फंडामेंटल हम देख रहे हैं यहाँ पर, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आई गेस इतनी चीज़ें, इतने फॉर्मूले सफिशिएंट है। अगर आपको ये फॉर्मूले अच्छे, अगर ये फॉर्मूले आप लोग याद कर लें सही तरीके से, तो डेफिनेटली आपको फिजिक्स में को भी पढ़ने में एज़ वेल एज़ आपको मैथमेटिक्स की भी को भी पढ़ने में हेल्प मिलेगी। तो इन्हें अच्छे से लिख लीजिए एंड कोशिश करिए कि इन फॉर्मूले को सेम तरीके से आप एक शीट पे लिखें, एंड जो आपने ट्रिगर चिपकाया था बाजू में वो भी चिपका दीजिए। कीप रिवाइजिंग ऑल। ये नहीं है कि आपने मैंने सब पढ़ा दिया एक बार, आपने पढ़ लिया एक बार तो आपको फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला याद नहीं होता। वो फॉर्मूले को लिख-लिख के याद करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, दोस्त के साथ बैठ कर के सवाल-जवाब करने पड़ेंगे। तेरे को फॉर्मूला इसका याद है क्या? तुझे फॉर्मूला इसका याद है क्या? तू इसका फॉर्मूला बता, तू इसका फॉर्मूला बता। ऐसे कर के आपको ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से याद हो जाएँगे। ठीक है? तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशन, कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन, कैसे यूज़ करना है इंटीग्रेशन को फिजिक्स के अंदर, एंड देन फिर आपकी इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूलेज़। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए आप लोग इन सभी को कर लीजिए अच्छी तरीके से, एंड देन
हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर में कल। थैंक यू सो मच। चलिए।